जो भी राम प्रेमी श्रीमद् भगवत गीता के आज के इस दूसरे सत्र में जुड़े हैं, उन सभी को का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है 15वां अध्याय, और उस 15वें अध्याय में जो श्लोक हैं उन श्लोकों की चर्चा करते समय भगवान ने जो निर्देश दिया हमको, अर्थात जो वो एक कसौटी हमारे सामने रख रहे हैं श्लोक नंबर 11 के अंदर, उसी संदर्भ में हम आपको ये बात थोड़ा सा संकेत कर रहे थे कि दर्पण जो है, दर्पण शुद्ध हो, दर्पण यदि शुद्ध हो तो शुद्ध दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दर्पण तो वही है, लेकिन उस दर्पण के ऊपर अगर धूल है, मिट्टी है या इस तरह का आवरण है जिससे वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है सूर्य की किरणें, तो वो प्रतिबिंब आपको दिखाई नहीं देता, उसका आपको अनुभव नहीं होता है। यद्यपि दर्पण वही हो, लेकिन जिस समय आप उसको साफ कर देते हैं, स्वच्छ कर देते हैं, तो वो जो सूर्य की किरणें हैं वो उसके ऊपर स्पष्ट रूप से पड़नी शुरू हो जाती हैं। अर्थात जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब जो है वो बिल्कुल निश्चल और बिना किसी दोष के निर्दोष रूप में आपके सामने आ जाता है। यहीं पर यहाँ पर भगवान ने यही बात कही कि जो योगी है, योगी प्रयत्न करता हुआ उसका अनुभव कर लेता है, किसका? आत्म तत्व का। और दूसरी तरफ जो अचेतसः, अचेतसः का मतलब क्या है? अचेत किसको हम बोलते हैं? अगर हम सामान्य रूप में बोलें तो अचेत होने का अर्थ क्या होता है? मूर्छित होकर गिर जाना। अर्थात अपने जो होशो हवास है उनको जब आप खो देते हैं, जैसे मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप अनुभव आता है गर्मियों के अंदर या किसी ऐसे टाइम के अंदर आपको चक्कर आया और आप गिर पड़े, गर्मी की वजह से या किसी अन्य वजह से। हो सकता है आपका बीपी जो है वो बूस्ट कर गया हो, है ना, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन अचेतसः वहाँ से हम इस शब्द को समझने का प्रयास करें कि जब आपका अपने ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, जिस समय आप जो है वो आप बिल्कुल जिसको बोलते हैं विवश हो जाते हैं, ऐसी जो विवशता की स्थिति है वो स्थिति यहाँ पर अचेतसः के रूप में कही गई, जिसको भगवान ने पहले कई जगह पर इसी शब्द को थोड़ा सा दूसरे तरीके से पेश किया। वो इसको कई जगह मूढ़ बोलते हैं, कई जगह विमूढ़ बोलते हैं। वो जो मूढ़ और विमूढ़ है, मूढ़ और विमूढ़ का अर्थ हमने क्या बताया था? वहाँ पर यह बताया गया था कि इसका अर्थ होता है जब आपका विवेक किसी भी प्रकार से काम नहीं करता है। वो जो दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, वो दो चीज़ें जुड़ी हुई जब आप अलग अलग नहीं देख पाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ है, ये है अविवेक, ये है दो चीज़ों को एक ही रूप में देखना। अर्थात जैसी है वैसी ना देखकर आप उसको दूसरी तरह से देख रहे हैं। कहते हैं यही चीज़ यह पर है अचेतसः, अर्थात जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, ऐसा व्यक्ति प्रयत्न करने के बावजूद भी क्या है, उस तत्व का अनुभव अपने जीवन में नहीं कर सकता है। तो हम अक्सर ये जो प्रश्न पूछते हैं, किसी भी महापुरुष के पास में हम प्रश्न पूछते हैं हमारे, कि हमने तो पूरे जीवन भर बड़ी पूजा की है, बहुत पाठ किया है ना, बहुत तरह की साधनाएं की हैं, ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है, हमारा जो नित्य नेम है उस नित्य नेम के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक हमको उस परमात्मा की झलक नहीं मिली है? मैंने देखा है कि बहुत सारी आयु बीत जाने के बाद में भी एक बड़ा अजीब सा फ्रस्ट्रेशन लोगों के मन के अंदर रहता है कि अभी तक कुछ मिला नहीं, अभी तक कुछ उपलब्धि नहीं हुई, जबकि हमने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ कर रहे हैं।
तो यहाँ यही बात भगवान संकेत के रूप में कह रहे हैं कि अचेतस, आपने किया तो बहुत कुछ, आप प्रयत्न तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन प्रयत्न जिस दिशा में होना चाहिए, प्रयत्न जिस दिशा में होना चाहिए, आपके जितने भी प्रयत्न हैं उन प्रयत्नों की जो उपलब्धि होनी चाहिए, वास्तविक उपलब्धि होनी चाहिए, वो है महत्वपूर्ण। और वो महत्वपूर्ण क्या है कि आपके जीवन के अंदर विवेक जागृत हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका जो अंतःकरण है वो अंतःकरण शुद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है, आपकी जो वृत्ति है वो टिकी है कि नहीं टिकी है, आपके भीतर नित्य सत्वस्थ जिसको बोलते हैं, अर्थात आप क्या हमेशा अपने आप को सत्व में स्थित रख पाते हैं, क्या आप अपने आप को सदैव बिना किसी डोल के, बिना किसी हिले डुले की स्थिति में रख सकते हैं, ये उसकी जो कसौटियां हैं। आप अगर थोड़ी सी बात के ऊपर खिन्न हो जाते हैं, आप अगर थोड़ी सी बात के ऊपर परेशान हो जाते हैं, आप यदि थोड़ी सी बात के ऊपर अपना संतुलन खो देते हैं, मानसिक संतुलन खो देते हैं, आप यदि थोड़ी सी बात के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं जो कि एक अविवेकी पुरुष के द्वारा किया जाता है, वो इस बात को बताता है कि क्या वजह है, क्या कारण है कि आपने इतना सब कुछ करने के बावजूद, देखिए एक नहीं करता है तो बात समझ में आती है, लेकिन सब कुछ करने के बाद में भी सुबह से लेकर हम शाम तक पाठ कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी दैनिक चर्या है उस दैनिक चर्या में लगे हुए हैं, लेकिन उपलब्धि अगर नहीं हुई है तो कहते हैं उसका सबसे बड़ा कारण यह है अचेत सह, अर्थात आपके जीवन की जो मूर्छा है, आपके जीवन की जो बेहोशी है, वो बेहोशी टूटी नहीं है। स्वामी राम तीर्थ के बारे में आता है कि स्वामी राम तीर्थ के बारे में किसी ने पूछा मोहम्मद इकबाल से, जो उनके मित्र थे, उनसे पूछा कि अगर राम के व्यक्तित्व को आप एक अक्षर में या एक शब्द में यदि आप कहें तो आप क्या कहेंगे। बड़ा मुश्किल होता है, आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक शब्द में आंक लें या एक शब्द उसके अंदर आप दें तो सारा का सारा उनका व्यक्तित्व आ जाए, तो कौन सा है। तो वहाँ पर देखिए इकबाल थे तो कवि, ये बात अलग है। हम लोग बहुत पहले एक चर्चा कर चुके हैं, बहुत पहले हमने एक चर्चा ये की है कि जो कवि होता है या जो साहित्यकार होता है या इस प्रकार की भौतिक सफलता में जो अपनी ऊंचाई के ऊपर होता है, उसमें और ऋषि के अंदर अंतर क्या होता है। कहते हैं उसमें और ऋषि में अंतर सिर्फ इतना होता है कि वो एक पल के लिए उस स्थिति का अनुभव करता है जिसको ऋषि हमेशा अनुभव के अंदर से गुजरता है, वह हमेशा उसी स्थिति में रहता है। तो वो जो एक पल की ऊंचाई है, उस एक पल की ऊंचाई को प्राप्त करने वाला जो कवि है वो ऐसी बात कह जाता है। आप पुराने गीत सुनिए जरा, जो पुराने गाने हैं, आज भी आपने देखा होगा कि जो नई जनरेशन है जो गा रही है वो कौन से गाने गा रही है, वो सब नए गाने, और ऐसे गाने गा रही है जिनके शब्दों के अंदर कुछ जान है, जिनके भावों के अंदर कुछ गहराई है, उन्हीं को गा रही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कभी भी कभी कभी छलांग मारकर उस स्थिति पर पहुंच जाता है। तो यहाँ यही बात कही गई कि वह जो जिसका अंत, तो वो जो इकबाल है, मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि भाई अगर स्वामी राम तीर्थ के व्यक्तित्व को आपने एक शब्द में कहना है तो वो है होश, वो है होश। होश का मतलब जिस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की मूर्छा नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में अब किसी भी प्रकार का अंधकार का एक लेश मात्र भी नहीं है, वह है कौन, वो है राम तीर्थ। इसी कैटेगरी में या इसी रूप में परिभाषित हम कर सकते हैं अन्य जो महापुरुष हैं उनको भी। महापुरुष का अर्थ ही है कि जो हमेशा जो है वो होश में रहे, हमेशा जागृत रहे। जागृति जो है अर्थात जागरण जो है, वो जागरण जिस व्यक्ति का अभिन्न अंग बन जाए जीवन का, आचरण का, उसको बोलते हैं संत। तो यहाँ वही बात कह रहे हैं
भगवान की अचेत सह, अचेत सह अर्थात जो मूर्छित है, जो ऐसी स्थिति में, बेहोशी की स्थिति में है, वो उस तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि अब ये जो श्लोक है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम लोग अक्सर इससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। मैं तो कभी कभी बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ। अभी पीछे एक जगह की बात थी कि वो जो महासंत थे, महापुरुष थे, और वो नियर अबाउट 85 या 90 ईयर्स के थे। अभी उन्होंने संन्यास लिया था और काफ़ी मतलब सद्गृहस्थ के रूप में उन्होंने अपने जीवन को बिठाया। उसके बाद में सदगुरु की शरण में गए, संन्यास लिया, और पूरा सुबह से लेकर सुबह 3:30 बजे से लेके और रात तक उनकी दैनिकचर्या बड़ी व्यस्तता की होती थी। लेकिन जब एकांत में बैठे तो मेरे से मतलब अब हम लोग तो बच्चों की तरह हैं अभी भी, तो कहते हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो कौन सी चीज़ है जो हमारे भीतर अभाव पैदा करती है। हमको ऐसा लगता है कि सारा जीवन बीत गया, लेकिन जिस चीज़ की उपलब्धि होनी चाहिए थी, जो आंतरिक स्थिति हमारी बननी चाहिए थी, वो आंतरिक स्थिति नहीं बन पा रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है अचेतसा। जो उपलब्धि हमको अपने जीवन में होनी चाहिए, वो उपलब्धि किसके द्वारा होगी? तो कहते हैं जागृति के द्वारा होगी, जागरण के द्वारा होगी। हमारे जो वहाँ देहरादून में हैं महाराज शेप, तो उनका शरीर शांत हो गया, सर्वदास जी महाराज, उन्होंने सावधानी ही सबसे बड़ी साधना है। और आपने देखा होगा कि पहाड़ियों में जगह जगह एक बोर्ड लगा हुआ होता है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसका अर्थ क्या हुआ? सावधानी का अर्थ है कि आप हमेशा होश में हैं, और जो व्यक्ति हमेशा होश में है वही उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा ही व्यक्ति अपने आंतरिक जगत के अंदर जो रहने वाला तत्व है, उस तत्व को जो सदैव उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि उसको उसने उपलब्ध करना है, सदैव उपलब्ध जो तत्व है, जिसको हम आत्म तत्व बोलते हैं, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, उसका अपने जीवन के अंदर क्या करता है, वो अनुभव कर लेता है। अब अगला श्लोक है, आपने पीछे आपने हम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा था। ये जो 12वां श्लोक है, इस 12वें श्लोक को आप उसके साथ में थोड़ा सा जोड़ के देखिएगा। ये जो 12वां श्लोक है, इस 12वें श्लोक को आप जरा जो श्लोक नंबर 6 है, आपके पास में जिनके पास पुस्तकें हैं वो जरा आप निकाल लीजिए। अध्याय संख्या 15 और श्लोक नंबर ये जो 12 है, इस 12 को मैं पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद में फिर आप इसको 6 के साथ में ला कर देखिएगा। ये श्लोक है 12वां श्लोक जो है अध्याय 15 का, वो है यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। ये श्लोक है ना, इसी श्लोक को अब आप जरा छठा श्लोक जरा बदल कर देखिए। श्लोक नंबर जो 6 है, इसके साथ में आप जरा जोड़िए। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। है ना, तद्धाम परमं मम। ये कहीं से बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए जिन्होंने भी म्यूट ना किया हो। तो न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, वो कहते हैं, मैं थोड़ा सा अगला जो श्लोक है उसके साथ में जोड़ने के लिए थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ इसको। न तद्भासयते सूर्यो, वहाँ पर सूर्य जो है उसका प्रकाश, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको, वहाँ पर चंद्रमा का प्रकाश, और न च पावक अर्थात अग्नि जो है, इसका वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
ये जो तीनों चीजें हैं, तीनों चीजें कौन कौन सी? अग्नि, दूसरा वो कहते हैं सूर्य, और फिर जो चंद्रमा है, कहते हैं इनका इनका ये भी, ये वहाँ पर न तद भासयते, वहाँ पर इनका जो प्रकाश है वो बस न के बराबर है, न के बराबर है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे प्रकाश जितना होना चाहिए उससे जब बहुत कम होता है तो प्रकाश होना और ना होना बराबर होता है। तो कहते हैं यही, न यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ जाकर आप वापस नहीं आते हैं वह मेरा धाम है, परम धाम है। परम धाम का अर्थ ही आपको बताया गया है कि परम धाम का अर्थ होता है बस अब उसके आगे और कुछ प्राप्त करने की या और किसी स्थिति को का अनुभव करने की कोई आवश्यकता नहीं। परम गति, परम स्थिति आपको प्राप्त हो गई। अब देखिए, अब इसी बात को स्वामी राम की जब आप गज़ल पढ़ते हैं, गज़लें पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या है, ये शायर क्या है, अजब अनोखा कि राम मुझ में मैं राम में हूँ, है ना। और जिस समय आप आगे बढ़ते हैं और उनकी और बहुत सारी गज़लों को जब आप देखते हैं तो वो कहते हैं कि सूर्य को प्रकाश कौन दे रहा है, सूर्य को गति कौन दे रहा है, चंद्रमा को प्रकाश कौन दे रहा है, चंद्रमा को गति कौन दे रहा है। तो वो कौन है? वो कहते हैं जो वो गति दे रहा है वो मैं हूँ, मैं ही हूँ जो इन सारी गतियों को देने वाला है। अब हम लोग, क्योंकि अद्वैत की निष्ठा हमारे जीवन का आधार है, स्वामी राम के जो उपदेश हैं या उनका जो संदेश है उसमें तो अद्वैत की ही चर्चा है, आत्म तत्व की ही चर्चा है, अध्यात्म की ही चर्चा है। ऐसा ऐसा वह जो आध्यात्मिक जो हमारा रूप है, उस आध्यात्मिक रूप को बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये जो श्लोक है ये इसी रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है। कहाँ? बस अंतर सिर्फ इतना है कि भगवान ने इस श्लोक को संस्कृत भाषा में कहा है और स्वामी राम ने इसी भाव को किसमें किया है, उन्होंने अपनी भाषा में उन्होंने दिया है। ठीक है, आप पढ़ के देखिएगा, तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। ये जो पूरी गज़ल है इसको जब आप पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद में जिस समय आप इस 12वें श्लोक के साथ में जोड़ेंगे तो आपको बिल्कुल यही चीज़ समझ में आएगी। और ये 4-5 श्लोक हैं इस तरह के। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि एक जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमारा क्लियर हो, वो कंसेप्ट जो है वो हमारा क्लियर कब होता है? क्योंकि एक एक श्लोक का आपने अर्थ समझ लिया। अब एक एक श्लोक का अर्थ समझने के बाद में फिर आप थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जब आगे की तरफ आप बढ़ते हैं तब आपको उसका अर्थ जो है या उसका जो पूरा कंसेप्ट है वो आपको समझ में आता है। आइए, मैं 15वें जो श्लोक है ना, 15वां श्लोक, ये 12 श्लोक से शुरू करके हम 15वें श्लोक तक जाते हैं। जो पुस्तक है उस पुस्तक में श्लोकों को जरा आप देखिए। यदादित्य कदम तेजो जगद्भासयतेऽखिलं, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा, पुष्णामि चौषधीः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदान्तकृत् वेदविदेह चाहम्। मैं कौन हूँ? तो कहते हैं कि ये जो 15वां श्लोक है, इस 15वें श्लोक के आखिर की जो 2 लाइनें हैं उनको आप पहले थोड़ा सा देखिए। वो है वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। कहते हैं
ये जो वेद हैं, इन वेद में जो जानने योग्य है ना, वो कहते हैं जो जानने योग्य है वो कौन है, वो कहते हैं मैं ही हूं। वेदैश्च सर्वै, सर्वै वेदै, सब वेदों में, अर्थात ये जो वेद हैं, इन वेदों में जिसको जानने योग्य कहा गया है, या वेद में जिसका प्रतिपादन किया गया है, वेद में जिसके बारे में कहा गया है ना, जिसके रूप का, जिसके स्वरूप का, जिसके महात्म्य का वर्णन किया गया है, वो कौन है, कहते हैं वो मैं ही हूं। और साथ में वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वो कहते हैं कि वेद का जो तत्व है उसका निर्णय करने वाला, और साथ में वेदों को जो जानने वाला है वो कौन है। इसका मतलब क्या हुआ, जानने योग्य भी मैं हूं, और जो जानता है, जो जानता है, जो जान लेता है मुझको, वो कौन है, कहते हैं वो भी मैं ही हूं। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति सिद्धांत है वेदांत का, अर्थात जो व्यक्ति वेद उसको, उस परमात्मा को जान लेता है, वो परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है, उसको अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। इसलिए उसमें और परमात्मा में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आता। यहाँ तक कि उपनिषदों में तो ये कहा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो महापुरुष है जिसने उसको जान लिया, अर्थात जो तत्वज्ञानी है, उस तत्वज्ञानी का दर्शन भी परम स्थिति को प्राप्त करने में सहायक होता है। वहां पर यदि उसका सानिध्य भी मिल जाए और वो आपको यदि उपदेश नहीं भी देता है, वो उसके पास में आप जाकर बैठ जाते हैं, तो वो आपके जीवन का परिवर्तन पूर्ण रूप से कर सकता है। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि उसका दर्शन यदि निष्काम भाव से किया जाए तो वो आपके अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग बनता है, और यदि सकाम भाव से किया जाए तो वो आपकी कामनाओं को पूर्ण करने का भी निमित्त बनता है। ये बड़ा स्पष्ट रूप से उपनिषद के अंदर इस बात को कहा गया। इसका अर्थ क्या हुआ, वो कहते हैं, ये कहते हैं कि मैं ही कौन हूं, वेद का, वेद में जिसको जाना जानना चाहिए, वेद में जिसको जिसको जाना जाए, इस बात का प्रतिपादन किया गया है, वो मैं ही हूं। अब यहाँ पर देखिए, भगवान जो कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण, पहले भी इस बात की हम चर्चा कर चुके हैं कि जब भी भगवान मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। अगर हम में से, जैसे स्वामी राम जिस समय इस बात को बोलते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मेरे उस पे, वो स्वामी राम कौन से हैं, वो गोस्वामी तीर्थराम नहीं है, वो नहीं है जिनका जन्म गुजरांवाला में हुआ है, वो नहीं है जो कि लाहौर के अंदर मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, वो नहीं है जिनको हम स्वामी राम तीर्थ के रूप में, मूर्ति के रूप में, अर्थात चित्र के रूप में देखते हैं। वो कौन है राम, वो राम वो हैं जो इन सब से परे, अर्थात इन सब के भीतर प्रवेश करने के बाद जिस राम का साक्षात्कार होता है, वो कौन सा राम है, तो कहते हैं वो राम आत्मा राम है। वो आत्मा राम है। आत्मा राम का मतलब वह राम जिसका नाम भले ही हम राम के रूप में ले लें, लेकिन वह है कौन, तो कहते हैं कि वो परमात्मा का ही साक्षात स्वरूप है, वह है राम। तो राम जिस समय इस बात का, अर्थात मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो आत्मा राम के रूप में है। बिल्कुल यही बात हमको यहाँ पर समझने की है कि जिस समय भगवान मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो मैं शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जा रहा है, किस संदर्भ में किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है। वहां पर राम जो कृष्ण है, वो कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में नहीं है। वहां पर कृष्ण उस रूप में नहीं है जिनको पाला और पोसा माँ यशोदा और नंद बाबा ने है। वो गोपों के भी नहीं है, वो राधा के भी नहीं है, वो कुछ नहीं है। इन सबसे अतिरिक्त वो कौन है, वहां पर वो हैं जिसका हमने वर्णन जो है वो एकादश अर्थात 11वें अध्याय में
विश्व रूप में किया है। तो ये जो चीज है, यहां पर मैं शब्द को समझने की आवश्यकता है। जैसा अभी इस 15वें श्लोक के आखिरी जो चरण है, आखिरी चरण में भगवान ने कहा कि मैं ही कौन हूं, तो कहते हैं मैं ही इन वेद में जिसका प्रतिपादन किया गया, अर्थात जिसको जानना चाहिए वो मैं ही हूं, और जो जानता है वह भी मैं ही हूं। अर्थात वेदों का जो तात्पर्य है, वेदों का जो निर्णय है, वो कौन है, कहते हैं वह मैं ही हूं। ये जो बात कही है भगवान ने, इसी को अब हम धीरे से और थोड़ा सा नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ये तो उनका एक कंक्लूजन है जिसको अभी हमने देखा। अब भगवान उसको डेवलप कैसे कर रहे हैं वो आप देखिए। तो वो कहते हैं 12वें श्लोक पर आप आ जाएं, यद आदित्यगतम तेजो। कहते हैं ये जो आदित्य है, आदित्य जिसको आप सूर्य बोलते हैं, इसके अंदर जो तेज विराजमान है वो कौन है, वो कहते मैं हूं। यद आदित्य गतम तेजो, है ना। अब ये आप यहां से सबसे आखिर के साथ जोड़ लीजिए, यद आदित्य गतम तेजः विद्धि मामकम, तत्तेजो विद्धि मामकम। आदित्य के अंदर जो तेज है, अर्थात आदित्य जिसके कारण आदित्य कहलाता है, सूर्य जिसके कारण सूर्य कहलाता है, सूर्य जिस गुण के कारण हम उसको भगवान के रूप में मानते हैं, देवता के रूप में मानते हैं, वो कौन है, वो उसमें जो देवत्व है वो देवत्व, उसमें जो दिव्यता है वो दिव्यता, उसमें जो विभूति है वो कौन है, तो कहते हैं वो मुझको ही जान। यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते खिलम। कहते हैं ये जो समस्त जगत को जो प्रकाशित कर रहा है, हम क्या मान रहे हैं, हम क्या मान रहे हैं, ये सूर्य जो है ये जगत को प्रकाशित कर रहा है। वो ध्यान करिए, मैंने आपके सामने स्वामी राम की एक वो जो चींटियों की एक छोटी सी गाथा आपको बताई थी। वो चींटियां क्या आपस में बात कर रही हैं, वो कह रही है कि ये इतना सुंदर लेख किसने लिखा है, तो वो कहती है, एक कहती है कि पेंसिल ने, ये जो पेन है इस पेन ने इतना सुंदर लेख लिखा है। दूसरी कहती है कि नहीं, पेन तो जड़ है, ये जो पेंसिल है ये पेंसिल क्या है, ये तो जड़ है। तो कहते हैं, फिर कहते हैं ये जो उंगलियां है ना, उंगलियां, इन उंगलियों ने ये सुंदर लेख लिखा है पेंसिल के माध्यम से। तो कहते हैं ये उंगलियां कौन है, तो कहते हैं ये उंगलियां शरीर का अंग है। इस तरह धीरे 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 वो डेवलप करते करते कहाँ ले जाते हैं, वो शरीर से शरीरी पर ले जाते हैं और शरीरी से उस आत्म तत्व के पास ले जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेपर के ऊपर जो भी कुछ उकेरा हुआ है, ये सारा का सारा क्या है, कहते हैं ये सब उस आत्म तत्व की ही अभिव्यक्ति है। ये सारा का सारा सौंदर्य जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे कौन कारण है, तो वो और कोई कारण नहीं है, वो परमात्मा ही कारण है। अभी हम वहाँ थे देहरादून में, तो अब हल्की सी जब धूप निकलती थी, मौसम जब बहुत अच्छा होता था, तो वहाँ पर आप जानते हैं अब अभी ये जो समय बसंत पंचमी निकल चुकी है, तो बसंत के बाद में जो पूरा वातावरण है उसकी महक और उसकी खुशबू कुछ और तरह की हो जाती है। पुष्प अर्थात फूल भी निकलने शुरू हो जाते हैं। और वहाँ पर हम लोग तमाशा देखा करते थे बैठ के, छोटी छोटी जो तितलियां हैं, छोटी छोटी तितलियां आकर फूलों के ऊपर मंडराती थी। बिल्कुल छोटी छोटी जो चिड़ियां हैं वो भी आकर उसके ऊपर खेला करती थी। लेकिन जिस समय उनका चिड़ियों का जो सौंदर्य था, उस सौंदर्य को हम लोग देखते थे, तो अक्सर हम आपस में यही बात करते थे कि वाह भाई परमात्मा, जिसने भी ये बनाया है। वो एक बड़ा पुराना गीत जो है आपने सुना होगा कि ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, है ना, कितना सुंदर। और वो जो जिनको हम तितलियां थी, जब तक उनके पंख बंद रहते थे,
जब तक उनके पंख बंद रहते थे तब तक तो लगता था जैसे कोई सामान्य सी चीज है, लेकिन जैसे ही उनके पंख खुलते थे और उनके ऊपर जो प्रिंट होता था, उनके ऊपर जो कलर होता था, वो लगता था कि आदमी चाहकर भी ना तो इस प्रकार की प्रिंटिंग कर सकता है, एक ही जैसी। मतलब अगर सेम जो वैरायटी है उसकी अगर 10 तितलियां बैठी हुई हैं तो मजाल है कि वो जो उनके जो पंख हैं उनके ऊपर प्रिंट का कलर किसी का कम हो, किसी का ज़्यादा हो, या वो जो है वो कहीं थोड़ा बहुत प्रिंटिंग के अंदर आगे पीछे हो गया हो, ऐसा कहीं पर भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ कि वह जो परमात्मा है उस परमात्मा की अभिव्यक्ति, परमात्मा ही इस रूप में यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते खिलम, वो कहते हैं ये जो आदित्य है अर्थात ये जो सूर्य है, उस सूर्य के द्वारा ये जो प्रकाशित हो रहा है सारा जगत, ये क्या है? यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ, कहते हैं चंद्रमा में और ये जो अग्नि है इनमें तेज किसका है? इसमें तेज किसका? कहते हैं जब आदित्य में उसी का है, और अब तो विज्ञान इस बात को कहता है कि जो चंद्रमा है उस चंद्रमा को जो प्रकाश मिल रहा है या जो तेज मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? सूर्य से मिल रहा है। और जब सूर्य से मिल रहा है, और ये जिसको हम क्या बोलते हैं, अग्नि तत्व बोलते हैं, ये अग्नि तत्व को जो शक्ति है, ऊर्जा जो है, ये कहाँ से मिल रही है? जिसको हम लोग पंच महाभूतों में एक अग्नि अर्थात प्रकाशक बोलते हैं, जो ऊष्मा देता है, जो जीवन देता है हमको, तो कहते हैं ये सारा का सारा जीवन कहाँ से मिल रहा है? वो कहते हैं इस जीवन का जो मूल स्रोत है वो कौन है? भगवान कहते हैं तत्तेजो विद्धि मामकम। ये सारा का सारा जो तेज है, ये सारा का सारा जो प्रकाश है, ये सारी की सारी जो जीवनी शक्ति है, ये किसकी है? वो कहते हैं तू मेरी ही जान। मेरी ही जान का अर्थ क्या हुआ है? इसका अर्थ ये हुआ कि मैं ही हूं। इस प्रकाश के रूप में, इस तेज के रूप में, इस जीवनी की शक्ति के रूप में कौन है? तो कहते हैं मैं ही हूं। मैं ही का मतलब वह जो पुरुषोत्तम है। मैं ही का अर्थ क्या हुआ? वो जो मूल स्रोत है। आगे क्या कहते हैं? गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा। गामाविश्य, गामा कहते हैं ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है इसमें आविश्य हम लोग क्या बोलते हैं? किसने धारण कर रखा है? सारे जगत को किसने धारण कर रखा है? आपको ध्यान होगा जब आप बच्चे रहे होंगे, है ना, जब आप बच्चे रहे होंगे तो, और हम अपने बुजुर्गों से पूछते थे कि ये पृथ्वी जो है, जब चारों तरफ ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड है ना, चारों तरफ जब खाली ही खाली है, तो ये जो पृथ्वी है ये किस पर टिकी हुई है? किस पर टिकी हुई है? तो हमें बड़ा सिंपल, बड़ा सीधा सीधा उन्होंने एक तरीका बताया कि ये किसके ऊपर टिकी है। तो कहते हैं या तो कहा जाता था कि गाय के जो सींग हैं उनके ऊपर टिकी हुई है, और या हमको कहा जाता था कि जो शेष है उस शेष नाग के ऊपर टिकी हुई है। बड़ी एक सिंपल, बड़ी सीधी सीधी सी बात। अब वो कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी टिकी किस पर है? किस पर टिकी हुई है? कहते हैं गाम आविश्य च भूतानि, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा, धारयाम्यहम् ओजसा। कहते हैं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा। वो कहते हैं इसमें क्या करता हूं मैं पृथ्वी में प्रविष्ट करके, पृथ्वी में प्रवेश करके क्या करता हूं? धारयामि अहम ओजसा। अपनी जो शक्ति है, अपना जो ओज है, अपनी जो शक्ति है, उससे मैं क्या करता हूं? धारयामि, इनको कहते हैं भूतानि। जितने भी भूत मात्र हैं अर्थात जितने भी प्राणी मात्र हैं उनको धारण में
किससे करता हूं? कहते हैं ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट होकर मैं समस्त भूतों को क्या करता हूं? धारण करता हूं। आप थोड़ा सा, अब हम एक जगह आपको पौराणिक उसमें ले जाते हैं। पौराणिक कौन सा है? आप ध्यान रख करिएगा, जिस समय समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ, समुद्र का जब मंथन शुरू हुआ, तो जब मंथन शुरू हुआ तो वो मंथन इतना वेग में से था, और वह जो सुमेरु था, जिस सुमेरु को रखा गया था बीच में मधानी के रूप में, वो उसका भार इतना था, और जब गति उसमें हुई, देवताओं ने और राक्षसों ने अर्थात दैत्यों ने मिलकर जिस समय उसको मथना शुरू किया, तो आश्चर्य घटित हुआ। कहते हैं क्या आश्चर्य घटित हुआ? कहते हैं कि वो जो सुमेरु था वो नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ। जब नीचे जाना, इसका मतलब कोई आधार बड़ा मजबूत चाहिए था जो उस वेग को सहन कर पाता। आपको ध्यान होगा जिस समय वह भगीरथी जो थे, उन्होंने जिस समय गंगा की उपासना की, गंगा ने कहा मैं आऊंगी, मैं आती हूं पृथ्वी पर, लेकिन जिस गति से मैं पृथ्वी पर आऊंगी, मुझको धारण कौन करेगा? तो आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव ने कहा कि मैं उनको धारण करूंगा अपनी जटाओं के अंदर, और धारण किया। कहते इसी प्रकार से क्या हुआ, जिस समय वहां पर समुद्र मंथन हो रहा था, वह सुमेरु नीचे की तरफ जाने लगा। लोगों ने कहा कि यदि ये नीचे की तरफ ही जाता गया तो हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा, मंथन हो नहीं पाएगा, ये जो मधानी है, ये मधानी भी हमारे हाथ से खो जाएगी। तो वहां पर भगवान ने क्या किया था? कौन सा अवतार धारण किया? वहां पर कौन सा अवतार धारण किया? तो वहां पर भगवान ने धारण किया कूर्म अवतार, जिसको हम कच्छप बोलते हैं, है ना, कूर्मावतार। कूर्मावतार धारण करके वह जो अपना कठोर जो पृष्ठभाग था, कठोर जो उनकी जो पीठ थी, जो आपने देखा होगा कछुए के ऊपर होती है, उसके ऊपर उन्होंने क्या कर लिया? उसको धारण कर लिया। और जब धारण कर लिया तब समुद्र मंथन हो पाया। कहते हैं इसी प्रकार से भगवान यहाँ संकेत करते हैं कि मैं धारण करता हूँ किसको? कहते हैं समस्त प्राणियों को मैं धारण करता हूँ। किसके माध्यम से? आप ऐसा मत समझना कि जो पृथ्वी है ये धारण करती है। कहते नहीं, पृथ्वी के भीतर अपने ओज को लेकर मैं प्रविष्ट होता हूँ, अर्थात मैं ही ऐसा हूं जो समस्त प्राणियों का आधारभूत हूं, मैं ही इस पृथ्वी का भी आधार हूं। धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा, पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। और मैं ही कौन हूं? रसात्मक, अर्थात रस बनकर। रस बनकर मैं क्या करता हूं? मैं समस्त औषधियों को, जितनी भी औषधियां हैं, उन औषधियों के भीतर रस के रूप में मैं रहता हूं। औषधियों के बीच में मैं रस के रूप में रहता हूं। और रस के रूप में कौन रहता है? आप सभी जानते हैं। याद करिए शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा जो है, उस शरद पूर्णिमा को जब आप याद करेंगे तो ये कंसेप्ट आपको और आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। सोमो भूत्वा रसात्मक, औषधियों का स्वामी कौन है? तो कहते हैं चंद्रमा। और उस चंद्रमा से उत्सर्ग होकर निकलकर जो वह रस निकलता है, जिसको हम अमृत कहते हैं, वो अमृत क्या करता है? वो इस औषधियों के रूप में सोमो